उत्तर प्रदेश के बनकटा गांव में दो सहेलियां खुशबू और अर्चना अपनी जिंदगी जी रही थीं। खुशबू स्वभाव से डरपोक थी, जबकि अर्चना एक बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। गांव के बगीचे में एक पुराना इमली का पेड़ था, जिसके बारे में एक खौफनाक कहानी थी। कहा जाता था कि 20 साल पहले एक लड़की ने उस पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, जिसके चलते वह पेड़ भूतिया माना जाने लगा। अर्चना इन सब कहानियों को झूठा मानती थी और वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी। एक रात उसने अपनी निडरता साबित करने के लिए चुपचाप उस इमली के पेड़ के पास जाकर वहां से लौटने का साहस किया। लेकिन उसके लौटने के बाद उसकी मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव आ गया। अर्चना गुमसुम रहने लगी और स्कूल में अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, जिससे खुशबू और उसके परिवार वालों में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अर्चना के साथ क्या हो रहा है। सभी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका व्यवहार अजीब ही बना रहा। समय बीतने के साथ अर्चना की यह स्थिति और भी गंभीर होती गई। जब परिवार ने देखा कि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास भी विफल रहे। अंत में अर्चना के माता पिता ने उसे एक प्रसिद्ध बाबा जी के पास ले जाने का फैसला किया। बाबा जी ने अर्चना को देखते ही उसके ऊपर किसी साए के असर की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ अजीब चल रहा है। बाबा जी ने एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। अमावस्या की रात को बाबा जी ने अर्चना के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। यह एक लंबी और डरावनी प्रक्रिया थी। अर्चना बेहोश सी हो गई और बाबा जी ने मंत्र जाप करना शुरू किया। अंततः आत्मा ने अर्चना के मुंह से बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसे एक लड़के ने धोखा दिया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की थी। वह आत्मा अपने अधूरे काम को खत्म नहीं कर पाई थी और इसी कारण वह अर्चना के शरीर में सवार थी। बाबा जी ने उसे समझाया कि उसे शांति पाने के लिए उस लड़के को सजा दिलानी होगी जिसने उसे दुख दिया था। इस बातचीत के बाद बाबा जी ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। अर्चना धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वहाँ एक सुखद बदलाव आ रहा था। अर्चना ने अपनी पुरानी स्थिति को फिर से हासिल कर लिया। उसके माता पिता ने उस लड़के की तलाश शुरू की और उसे सजा दिलाने में सफल रहे। अंत में अर्चना पूरी तरह से ठीक हो गई और उस आत्मा को शांति मिली। खुशबू और अर्चना की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और अर्चना ने अपनी साहसिकता का प्रमाण दिया। वह जान गई कि कभी कभी डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी होती है।